तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल द किया फैमिली व्लॉग्स। गाइज इन दोनों ने मुझे, देखो इसने और ये छोटा वाला, दिखा भाई दिखा, इसने और इसने मुझे दोनों ने बहुत परेशान कर रखा है। ना ये दोनों सो रहे हैं, ना ये दोनों जाग रहे हैं, ना ये दोनों नमाज पढ़ रहे हैं, ना ये दोनों कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, ना ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, ना ये दोनों रूम साफ कर रहे हैं। ये तो बड़ा निकम्मा है, एक नंबर का निकम्मा है ये। पढ़ाई के लिए कॉपी नहीं और गाइस देखो, पढ़ाई के लिए इसके पास कॉपी नहीं है। गाइस देखो, मुंह देख लो इसका, बिल्कुल सच बिल्कुल सच्चा है ये, बिल्कुल सच्चा है। अभी इन दोनों से देखो गाइस, देखो रूम की हालत देखो, बहुत फैल रहा है ना। अभी देखो कैसे क्विक मैं एकदम से इन दोनों से सफाई कराती हूँ। देखो गाइस, देखो गाइस, कसम से नींद आ रही। गाइस आधा घंटे बाद फिर दिखाऊंगी कि इन दोनों को कितनी नींद आ रही है। तो गाइस देखो, उस दिन जो मैं शादी में गई थी ना, तो मेरी ज्वेलरी जो है सारी ऐसी बाहर पड़ी हुई थी। मैंने इसमें सब कर रख दिया था, मतलब ऐसे ही। अब जो है मैं इसको, देखो गाइस इसमें है, देखो पास से दिखा देती हूँ। तो गाइस इसका डिज़ाइन ना बहुत, मतलब ये हल्के हैं बहुत, मतलब इनको ना डेली वेयर में भी आप ना यूज़ कर सकते हो। तो ये ऐसे हैं। एक और है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। ये सब इसमें से वापस मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइस मैंने अपनी चीज़ों का क्या हाल किया हुआ है। अभी मैं जो हूँ सारी बैंगल्स अलग कर दूँगी और सारी चीज़ें अलग कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने अभी ये सब कुछ अलग अलग कर दिया, रिंग्स और ये इसमें रख दिए हैं, और बाकी जो ये आर्टिफिशियल सामान है अलग निकाल दिया है, और ये जो बैंगल्स हैं एक्स्ट्रा, इनको मैं अलग रख दूँगी। और मैंने आज कुछ ऐसा ही ये पहना है। और लेकिन गाइस जब इसको रखते हैं ना, तो हमेशा ना इस वाले पेपर में रखना चाहिए जो ज्वेलर की दुकान से आता है। ये मेरे भाई ने मुझे दिया था मेरी शादी पर, एक छोटा सा गिफ्ट, बैंगल बॉक्स था ये, लेकिन ये मेरे आज भी काम आता है। बताओ कि आप लोगों को ये कैसा लगता है, क्योंकि ये पहले जब, मतलब ये ब्राइडल साइड में होता है, और पहले मेरे पास था शादी से पहले, लेकिन वो एक बहुत पतली सी चैन थी, मतलब लड़कियों के हिसाब से था वो, लेकिन ये जो है वो दुल्हन के हिसाब से होता है, मतलब ब्राइडल होता है। तो आप लोगों को ये बताना कि हाथ में पहना हुआ ये कैसा लगता है। अभी तो ये सेटना भी नहीं है, तो इसलिए जो है ये, लेकिन सुंदर लग रहा है। देखो गाइस बहुत प्यारा। इस देखो एक ईयरिंग ये वाले हैं मेरे पास, अब बताना कि आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है ये वाला। देखो लेकिन ये सुंदर बहुत लगते हैं पहनने के बाद ना। ओहो दोनों गिर गए। तो ये देखो कितना सुंदर लगता है ये पहनने के बाद ना, बहुत प्यारा लगता है, मतलब लाइट वेट। गाइस आधा घंटा हो गया अब तक सोए नहीं है दोनों। ये देखो मक्कार आदमी, देखो वो देखो खराटे भी लेने लगा। गाइस देखो, आपके भी बच्चे मुझे पता है ऐसे ही परेशान करते होंगे, बहुत परेशान करते होंगे। एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि हर बच्चा दुनिया का परेशान करता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने परेशान किया अपने माँ बाप को, ये परेशान करेंगे हमें। इनकी औलाद जो है अल्लाह पाक उनको नेक बनाए, हम तो यही दुआ दे सकते हैं इन्हें। देखो गाइज, किसी ने मुझसे कहा कि मैं बहुत जूम करके दिखा रही हूँ, तो आप जो है आप मुझे बताना। मुझे अभी एंगल नहीं पता है फ़ोन के कैमरे का कि कैसा होता है, कैसे रखना चाहिए। सीख रही हूँ धीरे धीरे, एक दिन सब चीज़ें सीख जाऊँगी, और इंशाल्लाह और क्या कहते हैं, आप लोग बताना कि आपको मेरी ज्वेलरी का जो कलेक्शन है वो कैसा लगा। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है अभी, तो एक दिन मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और अभी देखो गाइस, इन दोनों को देख लो, अदी अली को, ये दोनों सोने का नाटक कर रहे हैं ना, पूरा नाटक। अब इन दोनों की पिटाई करके मैं इन दोनों के मुँह धुलाती हूँ, फिर इनको तैयार करती हूँ। ये देखो गाइस, ये आए हैं अब रात के 1 बजे। हाँ जी, पहले बता दो कहाँ से आ रहे हो। कुर्ता पजामा सिलने के आए। मेरी पसंद के भी ना? नहीं क्या? अब जाएंगे हम बच्चों को जो नहीं, बच्चों का कैसे? जापानीज वाला कपड़ा 8 जोड़ी। तो आपने तो मुझसे पूछा भी नहीं जान कैसा बनवाऊं कैसा नहीं बनवाऊं। ये तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, प्यार ही बदल गया मेरा तो यार। माशाल्लाह कहते कहते मेरा प्यार बदल गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसा नहीं हो सकता? अब चलेंगे ना हम, बच्चों के नहीं सिलवाएंगे। तो बच्चों के ये मतलब बच्चों के अलग और आपके अलग सिलवाओगे? बचपन से एक जैसे सिलवाए मैंने। अभी तो हम एक सिलवाएंगे ना, तीनों एक जैसे नहीं सिलवाएंगे। अच्छा, वो अपनी गैंग के सिलवाए अपने हैं? आज गैंग के यहाँ दावत थी? हो गया खाना पीना? माशाल्लाह। चलो तो अब ये बताओ सहरी में क्या खाओगे? कुछ बना दो जो खा लो। दाल बन जाएगी।
दाल बन जाएगी। मगर आपके दाल वाले बच्चे, हाफिज जी ने इस्लाम में कहा है कि सहरी में सिर्फ गोश्त बनाए, कौन से? दाल और कौन सा आलू हाफिज जी ना ने कहा? बनाए, क्योंकि गोश्त खा के जो प्यास लगती है वही रोजे को जो है क्या करती है, पूरा करती है। नहीं, वो प्रोटीन मिलता है उससे। प्रोटीन मिलता है। लो क्या बनेगा? कुछ भी बना लो तो। बनेगा रम्मा। मैं बनाऊंगा रम्मा। ओ रम्मा हो। मैं पहले इसके बिल्कुल साफ कर दूंगी और क्या कहते हैं फिर इसको क्लीन करूंगी। तो गाइस मैं किचन में रख आती हूँ। गाइस देखो मेरा काम हो गया है। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द किया फैमिली व्लॉग्स। और आप देख रहे हैं द किया फैमिली व्लॉग्स। और आप जो है, मैंने जो चैनल शुरू किया है वो अपने लिए शुरू किया है, अपने किसी ख़ास के लिए शुरू किया है, जिसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आपको मैंने और जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ उसमें आप लोगों को कुकिंग मैं दिखाती हूँ, अपना पूरा डेली दिखाती हूँ जो भी मेरे पास होता है, और बाकी बच्चों का दिखाती हूँ। और देखो गाइज, आज बनाने के लिए ना सहरी में कुछ भी नहीं है, मतलब कोई सब्ज़ी लेकर ऐसे रखी हुई नहीं है कि मतलब पता हो कि ये बनना है। तो अब मुझे पहले अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा। फिर मैं सोच रही हूँ क्या खाएंगे। एक मेरा बच्चा खाता है लिक्विड वाली चीज़, और एक बच्चा तो खैर खा लेता है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी उसे गोश्त पसंद है। और मेरा मानना ये है कि सब्ज़ी हो या गोश्त हो, दोनों में उतने पैसे लगते हैं जो आपकी फैमिली के मेम्बर्स खाते हैं। आप लोगों को वही बनाना चाहिए। देखिए, इंसान पूरे दिन काम करते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, जब वो घर पर आते हैं अगर उन्हें खाना ही ना मिले तो फिर क्या ही फ़ायदा है ना। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको अच्छे से अच्छा खाने के लिए मिले। तो गाइस फिर सोचती हूँ कि क्या बने। यहाँ से बिल्कुल साफ़ हो गया। बच्चे गए अभी अपने पापा के साथ बैडमिंटन खेलने बाहर, और मैं जो हूँ मैं यहाँ पर हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं छोटी सी स्टोरी आपको एक बताती हूँ। तो गाइस हम लोग एक बार गए थे, वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज है लेकिन मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताती रहूँगी। तो गाइस हम लोग एक बार गए थे अजमेर। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अजमेर गई थी, देखिए सब लोगों की अपनी अपनी आस्था होती है। आस्था मतलब यकीन होता है। मेरा ये मानना है कि अगर मैं मंदिर के सामने से भी गुजरूँ तो कभी मैं उसको गलत ना कहूँ। मैं मस्जिद के सामने से गुजरूँ तो हमेशा दुआ करते हुए गुजरूँ, या मैं किसी गुरुद्वारे या कुछ भी एनीथिंग एल्स, मतलब जो जो भी जिसको भी मानता है। देखिए, जिसको भी जो भी मानता है उसमें उसकी आस्था होती है। कभी भी किसी की भी यकीन को तोड़ना नहीं चाहिए, है ना। हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है जो जिसको मानता है वो उसको वो वैसे ही मिलता है। अगर मैं सोचूं कि मुझे ये खाना नुकसान देगा तो मुझे वो खाना नुकसान ही देगा, और मैं सोचूं ये खाना मुझे फ़ायदा देगा तो वो मुझे खाना फ़ायदा देगा। तो सब बात जो है यहाँ यहाँ से शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म होती है। और ये जो दिल होता है हमारा, ये जानता है कि हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, और किससे मिल रहा है ना। तो कभी भी किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी भी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। ये तो आजकल की दुनिया है, वरना जब हम छोटे थे अपनी क्लास में होते थे तो सब एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाते थे। ऐसा कुछ नहीं होता था जैसा आजकल होता है। तो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा, लाइफ है, रूटीन है। मैं आपको एक स्टोरी बता रही थी कि जब मैं पहली बार अजमेर गई अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ, मेरी सिस्टर थी, मतलब हम सब गए। और तो वहाँ पर जो है अजमेर में जाकर ना बड़ी खुशी थी। पहली बार हम जा रहे थे। आगरा में शादी भी थी तो हमें वो भी अटेंड करनी थी। तो जब हम अजमेर गए तो वहाँ पर क्या था, जब हम दरगाह शरीफ पहुँचे, गाड़ी आपको पार्क करनी पड़ती है ना, जो आप गाड़ी ले जाते हैं तो वो गाड़ी आपको पार्क करनी पड़ती है। तो जब हम दरगाह के पास पहुँचे, जो मेन दरगाह है, तो हमने वहाँ पर क्या किया, हमें पता था कि भी तारागढ़ है, वहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर चढ़ना पड़ता है और हमें उस पर चढ़ना होगा। तो हमने अपनी जो कंफर्टेबल वाली स्लीपर्स थी, न्यू खरीदी थी, जैसे घर में तो नॉर्मल हम पहनते ही हैं। नहीं जी, हम वहाँ जाएंगे तो नई नई चीज़ें, नए कपड़े पहनेंगे, है ना। तो हमने क्या किया कि अपनी अम्मी ने, मैंने और मेरी बहन ने, शादी नहीं हुई थी मेरी तब तक, तो हमने क्या करा कि हमने जो है नई नई स्लीपर्स खरीद ली कि भाई वैलीज़ तो और या हील्स तो नहीं पहनी जाएंगी, नॉर्मल स्लीपर्स पहनी जाएंगी। तो हमने वो ले ली। तो हमने दरगाह में माशाल्लाह, हमने अजमेर गए, हम अच्छे से पहुंच गए। फिर हमने जैसे एंट्री की तो वहाँ पर जो खुदाम जो होते हैं, जितने भी होते हैं, उन सब ने कहना शुरू किया कि मतलब चलिए हम ज़ियारत करा देते हैं या हम करा देते हैं। उस टाइम में रश भी बहुत कम था, ऐसा नहीं था कि बहुत रश है, क्योंकि हम मॉर्निंग में गए थे।
और मैं पर्सनल बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मानती हूँ कि हर चीज़ में फेथ रखना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे दरगाह पर, तो हमने अपने स्लीपर्स रिमूव कर दी जैसे करते हैं नॉर्मल, जो फूल वाले होते हैं उनके पास। हम अंदर गए, हमने सलाम पेश किया, बाहर आए, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर पापा बोले कि चलो तारागढ़ पर चढ़ना है, मतलब तारागढ़ के लिए चलना है। तो हमने क्या किया, हम वापस आए, हमने अपनी स्लीपर्स देखी तो वहाँ स्लीपर्स ही नहीं थी, मतलब स्लीपर्स थी नहीं वहाँ पर। मेरी और अम्मी की नहीं थी, मेरी बहन की थी। तो उसने तो अपनी स्लीपर्स पहन ली, और लेकिन अम्मी और मैं थी, हमने अपनी स्लीपर्स पहनी नहीं। और ये सच्ची बात है गाइस, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। रोज़े चल रहे हैं, सहरी का टाइम हो रहा है, तो अम्मी ने तो किसी और की स्लीपर पहन ली, लेकिन क्योंकि अम्मी से चला नहीं जा रहा था। फिर मुझसे भी ऐसे बोला कि मेरी बहन ने कि मतलब पहन ले, चल कोई बात नहीं, किसी की भी स्लीपर, वो उसने भी तो हमारे लिए। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, ये तो चोरी हुई ना। उसने मेरी स्लीपर ली, मैं भी किसी की ले लूँ, बात तो एक ही रही। लेकिन मैंने वो स्लीपर नहीं ली। मैं ये नहीं कह रही मैंने बहुत अच्छी बात की, लेकिन उस टाइम मेरा जैसा दिमाग किया, बच्ची थी मैं छोटी, तो मैंने वो स्लीपर नहीं ली। उसके बाद वहाँ से हम लोग ऐसे ही पैदल पैदल बाहर निकल आए। पापा बोले चल मैं तुझे बाहर से दिला दूंगा। अब हमने वहाँ पे गए, बहुत सारी स्लीपर्स की शॉप है। आप जो लोग अजमेर गए उन लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारी जो है स्लीपर्स की शॉप है। आप कैसी भी स्लीपर्स वहाँ से ले सकते हैं, बहुत अच्छी मार्केट है दरगाह के पास। तो दरगाह के पास जब हम बाहर निकले तो हमने बहुत सारी दुकानों पर मैंने अपनी स्लीपर्स मतलब चेक की, जैसे पहनने के लिए। तो कोई छोटी थी, कोई बड़ी थी, कोई आ नहीं रही थी, कोई समझ नहीं आ रही थी, इसमें पैर मतलब ऐसे ठीक से नहीं चल पा रही थी। ले दे के जो भी था वो मैं नहीं खरीद पाई। फिर उसके बाद जो था, फिर हम वहाँ से तारागढ़ के लिए चल दिए। अब मैं जो थी, मेरे पास स्लीपर नहीं थी। पापा ने बहुत कहा कि ले ले, बड़ी ले ले या छोटी ले ले। मैंने कहा नहीं पापा मैं नहीं लूँगी। पता नहीं क्या था गाइज, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था। तो मुझे जो है, मैं तारागढ़ पर पहले तो अभी तो रास्ता है, वैन है, वैन का तब भी था, लेकिन हमने कहा भाई पहली बार आए, हम लोग पैदल पैदल चढ़ेंगे। तो उस टाइम में वैन से हम लोग नहीं गए, हम लोग गए जो पैदल वाला रास्ता है ना, पत्थरों वाला रास्ता, वहाँ से हम लोग गए ऊपर। तो वहाँ पर जाकर वो हमारे लिए पहली बार हम लोग वहाँ पर गए थे, तो हमें पता नहीं था कुछ भी। बहुत पत्थर वाले रास्ते थे, बहुत कुछ था। अब रास्ते में मैं गई थक, क्योंकि बिना स्लीपर के भी पैर दुखने लगे। तो वहाँ पे ना एक छोटी सी गली थी, जैसे पहाड़ों में जैसे मस्जिद भी बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर क्या था कि एक गली थी, एक गली में 2 4 5 6 घर थे। और घर के आगे, जैसे किसी गली में घर नहीं होते हैं, पर्दे डले रहते हैं घरों के बाहर, जो दरवाज़ा होता है, तो वो था। तो मैं नॉक तो नहीं कर सकती थी, तो मैंने ऐसे आवाज़ दी कोई है अंदर। तो वहाँ से आवाज़ आई। अभी गाइस मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं जब मैं आपको बता रही हूँ, लिटरली। तो चलो मैं आपको बैठ कर बताती हूँ, थक गई हूँ खड़े खड़े। तो फिर जो था, फिर मैंने आवाज़ दी कोई है। तो अंदर से ना एक छोटा बच्चा जो था वो निकल कर आया। उसने कहा हाँ। मैंने कहा बेटा आपके घर में कोई, बेटा क्या भाई आपके घर में, क्योंकि मैं खुद ही छोटी थी, कि आपके घर में, अब तो मैं भूल भी गई हूँ बहुत सारी चीज़, कि आपके घर में कोई स्लीपर होंगी, चाहे कोई भी वेस्ट ऑफ हो, वो दे दो मुझे। तो उसने क्या किया, अंदर गया, घर में कोई और मुझे दिखा नहीं, तो घर के अंदर गया, तो घर के अंदर से लाया वो 2 जोड़े होंगी स्लीपर। तो एक तो गाइस बहुत बड़ी थी, जो एक थी मतलब जो सब मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जो कम अच्छी थी वो मैंने पहन ली। और फिर मैंने बोला कि बेटा अब मैं ना अभी अभी इसी रास्ते से वापस आऊँगी, तो मैं आपको ही वापस कर दूँगी। तो फिर उसके बाद मैंने वो स्लीपर पहनी, जैसे बाथरूम स्लीपर्स नहीं होती हैं, मतलब नॉर्मल सी, वैसे स्लीपर्स थी, मैंने पहन ली और मैं चलने लगी। अभी हम आधे रास्ते में पहुँचे थे। आधे रास्ते में पहुंचकर पता लगा कि ऊपर किसी का इंतकाल हो गया है। तो वो जो लोग नीचे से जा रहे थे वो ऊपर नहीं जा पाए। तो इसी वजह से पापा ने भी मना कर दिया। फिर बाकी जो लोग थे वो भी कहने लगे कि आप लोग कल जाना। हम लोग जब वापस आने लगे, मतलब जहाँ से मैंने स्लीपर ली थी, होगा 1 2 किलोमीटर, तो फिर हम वापस आए। अब मैंने बोला पापा ये मैंने स्लीपर ली थी, मैं वापस कर दूँ।
तो मैंने फिर उस जगह वो देखा, क्योंकि मस्जिद के जस्ट सामने वाली गली थी, एक जो गली थी वो सामने वाली गली थी। अब मैंने देखा वहाँ पर कोई गली ही नहीं थी गाइस, लिटरली वल्लाह कोई गली नहीं थी। और उसके बाद जो था वहाँ पर वो ना वहाँ पर कोई बच्चा था जो बच्चे खेल रहे थे, ना वहाँ पर कोई था, कुछ भी नहीं था। अब मैं बड़ी परेशान, भाई मैंने क्या मैं गली भूल गई क्या, मैं रास्ता भूल गई। पापा बोले यहीं तो था, यहीं से तो ली थी। अब बहुत कुछ सोचने के बाद गाइस पापा बोले कि चलो इन वाली स्लीपर्स के पैसे हम नीचे जाके किसी को दे देंगे, जितने की भी होंगी या उससे ज़्यादा है उससे कम, उतने हम दे देंगे, रखेंगे नहीं मतलब। तो हम लोग नीचे आए, पापा ने उतने पैसे किसी को दे दिए, क्योंकि वो घर तो हमें वहाँ पे मिला नहीं। और फिर गाइस सच में गूज़बम्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम जो थे सलाम पेश करके हम अपना आ गए जहाँ हमें शादी में जाना था। अब हम शादी में तैयार हुए, तो वो मैंने पहनी हील्स, है ना। अब हम शादी में से वापस आने लगे, क्योंकि शादी जो थी बारात भी बहुत दूर से आनी थी और हम लोग तो खैर दिल्ली से गए हुए थे। तो फिर उसके बाद जो था, जब हम गाड़ी में बैठने लगे तो पैर बहुत दुखने लगते हैं ना। एक तो एक दिन इतना हैट्रिक हो जाता है ना कि यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है। तो हमने क्या करा, अपने स्लीपर्स उतार के ना हम लोग पीछे फेंक रहे थे, मतलब डिग्गी में डाल रहे थे, आराम से बैठेंगे इसलिए। तो जैसे मैंने अपनी स्लीपर उठाई, वो हील्स जो उठाई, वो मैंने देखा अरे इसके पीछे क्या है। उसके पीछे गाइस एक वो था, इतना बड़ा सा ना ईयरिंग था, जो पहले ज़माने में नहीं चलते थे, वो ईयरिंग था और वो उस पर चिपका हुआ था मेरे स्लीपर्स पर। अब मैंने ऐसी बातों बातों में वो मैंने हटा लिया और स्लीपर पीछे फेंक दी। अब मैंने ना गाड़ी के साइड में जगह नहीं होती थोड़ी सी, उस पर रख दी। अब जब हम उतरने लगे तो मैंने कहा अम्मी देखना ये चप्पल में ना चिपका हुआ था। तो अम्मी कहने लगी तो शायद सोने का लग रहा है। मैंने कहा पता नहीं मुझे, लेकिन चलो रख लेते हैं, घर जाके देखेंगे। लेकिन फिर मेरे पापा ने क्या किया, पापा बोले नहीं जी शादी में किसी का हुआ किसी का होगा ऐसे वैसे। हम लोग वापस गए शादी में, वहाँ पर ऐलान कराया, 2 घंटे और वेस्ट किए कि किसी का है तो ले जाओ, किसी का है तो ले जाओ। वहाँ पर किसी का था ही नहीं वो। फिर हमने क्या करा, फिर मैंने वो रख लिया। और फिर उसके बाद जब हम घर वापस आए तो मेरी चाची आई हुई थी घर पर, बहुत सारे जने थे। फिर मैंने अपनी चाची को दिखाया, ऐसे में बच्ची तो थी, चाची देखना ये मिला है। तो कहने लगे अरे ये तो सो गोल्ड का है और ये तो बहुत अच्छा है, मतलब हैवी है और पुराने ज़माने में ऐसे चलता था, बहुत पुराने टाइम पहले। तो फिर उसके बाद जो था हम सुनार के पास गए, ज्वेलर के पास। तो गाइज उस टाइम में, उस टाइम के गोल्ड के हिसाब से उतने ईयरिंग में मेरी ना ये दोनों कानों की पहले भी थी मेरे पास, लेकिन एक जोड़ी और आ गई, इतना था वो। तो जब मैं रात में मतलब ऐसे सोने लगी तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो स्लीपर में नंगे पैर चढ़ी थी ना ऊपर, तो उसकी वजह से शायद मुझे ये गिफ्ट मिला है। और वहाँ पर गाइस सच बताऊँ तो वहाँ पर ना मौजूसे होते हैं, सच में ही होते हैं। देखो वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। अगर हम उनके थ्रू अल्लाह से मांग रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है ना, लेकिन मांगना किससे, सिर्फ अल्लाह से मांगना है। और देखो आप सलाम पेश कर सकते हो, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हो, अल्लाह की दोस्ती के लिए दुआ कर सकते हो। तो क्या है कि गाइस ये बहुत शॉर्ट स्टोरी थी, मगर उस टाइम जो हुआ था मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। और ये बिल्कुल वल्लाही बिल्कुल सच्ची स्टोरी है, बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। ऐसी स्टोरी मेरे पास बहुत सारी हैं। देखो जब आप अल्लाह में फ़ेथ रखते हैं, उस रब में यकीन रखते हैं, तो आपके साथ वो मौजूज़ात होते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते हैं। तो गाइस चलो मैं सब्जी सोचती हूँ, बहुत टाइम हो गया आपको स्टोरी बताते बताते। चलो चलते हैं, अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस अभी घर में कोई भी नहीं है, मतलब सब बाजी तो सो रही हैं। देखो उधर रूम में ना बाजी सो रही हैं, भाई सब सो रहे हैं, रानी सो रही है, रानी बाजी की बेटी है, अनस बाजी का बेटा है। और ये बज रहे हैं यहाँ पर 1:45। अब मेरा जो टाइम शुरू होता है 1:45 से शुरू होता है, और मैं जल्दी से कोशिश करती हूँ कि 3 बजे तक इंशाल्लाह सब कुछ बना के फिर अपना सुकून से नमाज़ पढ़ूँगी। तो यही सोचना है कि बनाना क्या है भाई साहब, मुझे कुछ बनाना भी तो नहीं आता, देखना भी यूट्यूब से ही है, देखता हूँ। मिक्स दाल बना देती हूँ, है ना। तो ये सब दालें मैंने निकाल ली हैं। एक बार के लिए मेरा मन किया कि मैं ये दलिया बना लेती हूँ, लेकिन दलिया फिर मैं ही खा पाऊँगी, दूध वाला दलिया मुझे बहुत पसंद है। और ये चलो मैं दाल निकालती हूँ पहले, फिर देखती हूँ, है ना। फिर मैं इसमें निकाल लेती हूँ, बनाऊँगी बिल्कुल थोड़ी सी
जो अभी अभी में फिनिश हो जाए, क्योंकि फिर वो रखी रहती है ना गाइस, फिर वो बड़ा अजीब सा लगता है। मूंग की दाल है गाइस। गाइस दालों का भी तो नहीं पता ना मुझे, सबसे बड़ी बात तो यहीं पे आके खत्म होती है। चुनने से लेते हैं ये मसूर की दाल, और गाइस मूंग मसूर की दाल। फिर लेते हैं ये अरहर की दाल, फिर लेते हैं चने की दाल, थोड़ी सी लेते हैं वाइट वाली दाल, और थोड़ी सी ही लेते हैं ये मूंग की दाल। तो गाइस ये सब तरीके की दालें जो है मैंने ले ली है। और देखो मेरा जादू गाइस, देखो ये सब दालें मैंने ले ली। पहले मैंने वॉश करूंगी, उसके बाद जो है मैं इसको बनाऊंगी। अभी तो एक और दाल ढूंढने गाइस, मैं देखती हूँ गाइस, पता नहीं इसमें कौन सी दालें, देखूँ देखता हूँ। तो काला नमक है गाइस। चलो गाइस, मैंने दाल बने रख देती हूँ, जब रोटी बनाऊंगी तब मैं आपसे बातें करूँगी, ठीक है। अब मैं देखो इसमें थोड़ा पानी डालती हूँ और देखती हूँ इसको बनने के लिए रखती हूँ। दाल ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी, इतना पानी बहुत होगा गाइस, पता नहीं मुझे, लेकिन फिर भी देखो ट्राई कर लेती हूँ। और इसमें डालेंगे मसाले थोड़े से, तो मैं डालती हूँ, है ना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये दाल बनने के लिए रख दी है, और जब ये बन जाएगी तो मैं इसको छौंक दूँगी। वैसे तो अच्छी बनेगी, कभी कभी सादी सब्जी भी खानी चाहिए। और मैं बना रही रोटी, और एक रोटी दिन की मतलब अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, तो मैं तो इसी को खा लूँगी सेक कर, और बाकी सबके लिए मैं रोटियाँ बना देती हूँ। और फिर जो अभी देखो सीटियाँ आएंगी ना इसमें, तेज़ कर देती हूँ उसको गैस को, फिर इसमें आती रहेंगी सीटियाँ। और फिर इसमें प्याज और जो छौंक लगाने, मतलब जो छौंक लगाते हैं क्या बोलते हैं उसे, तो जो है वो लगा देंगे इसमें, है ना। पहले मैं रोटियाँ बना लूँ, क्योंकि फिर जो है टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अपने फ़ोन से ना थोड़ी नाच सुनती हूँ, मुझे नाच बहुत पसंद आती है। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ये देखो गाइस, कुछ रात का ऐसा है माहौल, और बच्चे दिखाऊं, देखो कहाँ खेल रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस यहाँ पर रोटियाँ बना दी हैं माशाल्लाह मैंने, अल्लाह का शुक्र है। इसको रख देते हैं अभी इधर, जब खाएंगे निकाल लेंगे। अभी टाइम है बहुत, और अभी टाइम कितना हो रहा है दिखाती हूँ मैं आपको, 2:28 हो रहे हैं गाइस। और मेरी दाल में सीटी फिर से आने वाली है। 1 2 3 गो शू। खौफ तूफान में है बिजलियों का है गई, खौफ तूफान में है बिजलियों का है गई। सख्त मुश्किल है आका, किधर जाए हम, आपकी जिगर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। इसको गाइस बंद करते हैं, और गाइस इसकी ये ना मैं खोल के देखती हूँ एक बार ना गाइस। उस बार पता क्या हो गया था, ये पूरा उड़ा गई थी गाइस ऊपर, वहाँ देखो निशान दिख रहे हैं, ये सीटी हैं, यहाँ से सीटी उड़ी और वहाँ पे पूरे में दाल। गाइस इसकी सीटी हो गई है बंद, इसको करते हैं बंद और इसको करते हैं खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो गाइस मुझसे ये भी नहीं खोलना आता था, तो गाइस ये जो है मैंने खोल दिया है। अब देखना मत, देखो मैंने पानी जितना भरा था ना उससे भी ज़्यादा हो गया है। और अरे तो गाइस लगने लग गया। तो गाइस अब जो है ना मुझे इसे खोल के पकाना पड़ेगा।
ये जो ऐसा हो जाता है ना, ऐसे बड़ा बुरा लगता है मुझे दाल में। तो ऐसे को दाल तो सही से हो रही है। अब मैं जो हूँ इसके छौंकने के लिए प्रिपरेशन करती हूँ, है ना। मेरा सारे काम हो जाएगा। इसको मैं क्लीन करूँगी बाद में, पहले मैं ऐसे बना लूँ इसको दाल को। सही हो रही गाइस, जब तक ठंडी होगी ना ठीक हो जाएगी, क्योंकि फिर शहरी में भी तो भी टाइम है ना, 3 घंटे हैं। आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग बताना, है ना, आप लोगों को कैसी लग रही है। सही बनाइए गाइस, मैंने बना दे के बनाइए। तो गाइस मैंने अभी ये दाल तो बना दी, रोटी बना दी माशाल्लाह। फिर देखो फ़ोन भी चार्ज करना है, थोड़ा सा चार्ज कर लेती हूँ और मैं फिर कपड़े चेंज करके, क्योंकि गाइस देखो मैं जो हूँ आपको क्या ही दिखाऊँ, मैं हर टाइम ना पूरी गंदी हो जाती हूँ ऐसे। तो मैं जो हूँ पहले कपड़े चेंज करूँगी, फिर धीरे धीरे सीखते सीखते एकदम सब चीज़ें आ जाती हैं गाइस, हर चीज़ हो जाती है, हर चीज़ आ जाती है। तो गाइस अभी हम ऐसे ही थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए बाहर आए और देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी नहीं है। तो हम लोग जो है ऐसे ही घूमने के लिए निकले हैं। घूमने मतलब ऐसे ही बैठी हुई थी, मैं गुस्सा हो गई थोड़ा तो मुझे बाहर लिया है। और मिर्च का इंस्टेंट वाला अचार, और क्या गाइस ठंड हो रही है बहुत। ये मेरा गाइस है ना, ये मेरा दोस्त, इन्होंने मुझे 2 बार गिराने से बचा दिया भाई साहब। गाइस ऐसे ही है शहरी में, मतलब अभी तो टाइम मतलब अभी तो थोड़ा सा टाइम है और हम ऐसे ही मतलब बच्चों के लिए देखते हैं, कुछ मिल जाता है तो उनको थोड़ा थोड़ा दे देंगे। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही पता नहीं, आ रही होगी थोड़ी थोड़ी तो, है ना। तो बस ऐसे ही देखो, अभी देखो बिल्कुल खाली है रोड। चलो देखते हैं कुछ मिलता है तो, है ना, तब देखो। गाइस ये है कैफ़े 16 जो बेचारा हमेशा खुला रहता है, और ये है इसका मेन्यू सबका। रेड एफएन 93.5 हमारे घर के इतना पास है बेचारा। और किस किस को कुत्तों से डर लगता है? मुझको लगता है, मुझको लगता है। तो गाइस उस पर जो था पिज़्ज़ा था, सैंडविच था और ये सब था। तो ये कहने लगे कि अगर अभी जैसे मतलब शहरी में ही वो खाएगा तो शायद पेट में जैसे दर्द वर्द हो जाता है उसको खा के, तो कल अफ्तार में देख लेंगे, इसलिए हमने उससे कुछ लिया ही नहीं। और क्योंकि खाना तो मैंने बनाया हुआ है इसलिए हमने स्कूटी निकाली, मुझे ले जा रहा है। मट्टी कचौरी एक एक ले सकते, एक एक खा सकते, बस एक एक लेना, क्योंकि फिर जो मट्टी कचौरी बताओ रात के टाइम में इतनी जल्दी लगा ली इन्होंने दुकान। है कितना टाइम हो रहा है? 3:30 बजे इन्होंने दुकान लगा ली। तो गाइस अभी हम आ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आओ बादशाह, एक बात बताऊं जान, एक कौवा प्यासा था। आगे की लाइन आपको बोलनी है, सही बोलना है। आपने तो बिल्कुल ठीक बोल दिया। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी कम था। A few moments later. अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। देखो राजा जी तुम्हारे लिए क्या लाए। इतनी सुबह मिल गई। अब यहीं से लाए, वहाँ नहीं गए हम।